हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो अभी 16 जून को हुआ। इसमें हम करेंगे मैथ और रीजनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई 7 है और समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर लंबी है। तो समानांतर भुजाओं का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होती है? जिसमें दो भुजाएं क्या होती हैं? समानांतर, पैरेलल। दो भुजाएं क्या होंगी? समानांतर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 है। अगर एक भुजा में x मान के चलूँ तो दूसरी भुजा बोल रहे हैं 6 सेंटीमीटर लंबी है, तो x + 6 और ऊंचाई जो है यहाँ पे इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, ऊंचाई कितनी है यहाँ पे? 7। और एरिया पता है हमें, एरिया जो इसका वो 105 है। अच्छा, मेजरेशन में क्या होता है कि अगर एरिया पता है तो एरिया का फॉर्मूला वैल्यू के बराबर, चाहे कोई भी क्वेश्चन है मेजरेशन का। अब एरिया ट्रेपेजियम का पता है तो इसका फॉर्मूला होता है समानांतर भुजाओं का जोड़ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई दोनों भुजाओं के बीच की दूरी या मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू कितने के बराबर है? 105। ये फॉर्मूला है इसका एरिया का। अगर एक भुजा x है तो दूसरी x + 6 है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई हाइट यहाँ पे 7 है इज इक्वल टू 105। 7 मल्टीप्लाई में पहली तरफ चला जाएगा तो डिवाइड में 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 15। 2 यहाँ पे डिवाइडर x + x कितना हो गया? 2x + 6 इज इक्वल टू 2 यहाँ पे डिवाइड में पहली तरफ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में 15 × 2 कितने हो जाएंगे? 23। और 2x इज इक्वल टू प्लस का 6 है, पहली तरफ जाएगा तो माइनस का 6, 30 में से 6 गए, कितने बचे? 24। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और x इज इक्वल टू 12। तो x कितना आया? 12। अगर एक भुजा x जो है 12 तो दूसरी 6 ज़्यादा है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 12 और 6 18। अगर एक भुजा 12 तो दूसरी हो जाएगी 18। आपसे पूछा है समांतर भुजाओं का जोड़ कितना होगा, तो 12 + 18, 18 और 12 कितने हो गए? 23। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर था वो था 23। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो, यदि 1 घन मीटर क्यूब का भार, मतलब वॉल्यूम बोल रहे हैं कि अगर 1 मीटर क्यूब का भार देखें तो वो 720 किलोग्राम है। 1 मीटर क्यूब 720 किलोग्राम है। तो वैसे 50 सेंटीमीटर अगर साइड है किसी क्यूब की तो उसका भार कितना होगा? 50 सेंटीमीटर साइड है तो उसका भार कितना होगा? अगर 50 सेंटीमीटर साइड है, यहाँ पे मीटर क्यूब दे रखा है तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में कर देंगे। तो 50 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 50 को डिवाइड कर देंगे 100 से। 0 से 0, 5/10 का मतलब 0.5 मीटर। 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर के बराबर हुआ। अगर यहाँ पे वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम होता है क्यूब का साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। वॉल्यूम निकाल दिया, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 और 1 2 3, 3 अंक पहले डेसिमल, दशमलव के बाद 1 अंक, फिर यहाँ भी 1 अंक, फिर यहाँ भी 1 अंक, टोटल 3 अंक। तो 3 अंक पहले दशमलव 0.125 और ये हो गया मीटर क्यूब। अगर इतने वॉल्यूम का भार इतना है तो इतने वॉल्यूम का भार कितना होगा? ठीक है, अगर ए कितना है तो 0.125 मीटर क्यूब कितने किलोग्राम का होगा? जब एक की वैल्यू पता हो, ज़्यादा की वैल्यू पता करनी है तो मल्टीप्लाई 720 × 0.125। अगर यहाँ से डेसिमल हटा दें तो 720 × 125 और बटे में 1000। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, 25 से कट जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 18 चौके 72। ठीक है, 18 × 5, यहाँ पे 18 और × 5, 18 पंजे 90। ठीक है, तो कितना होगा? 90 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, क्यूब की यूनिट होती है वॉल्यूम की। अगर 1 मीटर क्यूब 720 के बराबर है तो मतलब 50 सेंटीमीटर साइड होगी तो उसका वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब में इतना 0.125। तो 1 मीटर क्यूब अगर इतना है तो 0.125 मीटर क्यूब कितना होगा? 90 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 था, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% का डिस्काउंट देता है और फिर भी एक उत्पाद पर 20% का लाभ कमाता है। यदि उत्पाद का क्रय मूल्य 450 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मार्केट प्राइस निकालना है यहाँ पे। अब इसके लिए अगर एक कंसेप्ट है कॉस्ट प्राइस रेशियो मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस रेशियो मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट % और रेशियो यहाँ पे
100, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस हो तो माइनस लॉस परसेंट। अब डिस्काउंट कितना है यहाँ पे डिस्काउंट और प्रॉफिट दे रखा है। जब भी डिस्काउंट और प्रॉफिट दे रखा हो तो हम यूज़ करते हैं ये कंसेप्ट, ठीक है, या डिस्काउंट या लॉस दे रखा हो तब भी यही कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो 100 माइनस डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट है तो 100 में से 10 गए, कितने बचे यहाँ पे 90। फिर प्रॉफिट हुआ 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट हुआ तो 100 में 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 120। रेशियो बनाएंगे 0 से 0, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, और रेशियो 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास है 3 यूनिट, और मार्क प्राइस कितना है हमारे पास है 4 यूनिट। आपको दे रखा है कि क्रय मूल्य 450 है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 450। रेशियो में देखें तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 3 यूनिट है, 3 यूनिट है, और ये बराबर है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने के बराबर है ये 450। अगर 3 यूनिट 450 के बराबर है तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगा, मतलब मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य कितना है यहाँ पे 4, तो मतलब 4 की वैल्यू कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड, 450 गुणा 4 और डिवाइड कर देंगे 3 से, जितने की वैल्यू पता हो। क्रॉस मल्टीप्लाई 450 गुणा 4 बटे में 3, 3 से कट जाएगा 15 बार, और ये 0, 150 गुणा 4 हो जाएंगे 15 चौके 60, 0 600, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना आएगा 600 रुपये, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, और जब भी किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंट या डिस्काउंट लॉस परसेंट दे रखा हो तो हमें रेशियो मिलती है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस की। अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, अगर लॉस हो तो यहाँ पे माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए बी सी डी और ई का माध्य, ए बी सी डी और ई का मीन जो है, माध्य जो है, एवरेज, एवरेज कितना है 28। कितने नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर इनका सम देखें, अगर इनका सम देखें कितने नंबर है 3 2 5, 5 नंबर हैं, सम देखें तो सम कितना, अगर एवरेज 28 है तो सम हो जाएगा 28 गुणा 5। 28 गुणा 5 कितने के बराबर हुआ, 5 8 40, और ये 4 5 9 10 4 14, 140। सम कितना हुआ 140। उसके बाद बोल रहे हैं ए सी ई का माध्य, ए सी और ई, इसका जो मीन है वो कितना है 24। अगर इसका सम देखें तो 24 गुणा, अगर 3 नंबर हैं तो गुणा 3। अगर एवरेज बताओ सम निकालना है तो एवरेज मल्टीप्लाई सम नंबर ऑफ टर्म्स। 24 गुणा 3 कितना हो गया यहाँ पे 72, 72। अब देखो ए बी सी डी ई 5 नंबर को जोड़ें तो 140 आएगा। अगर उसमें से सिर्फ ए सी और ई इन 3 को जोड़ें तो कितना आएगा 72। आपसे पूछा है बी और डी, बी और डी, बी और डी का औसत कितना होगा, बी और डी का औसत। अगर इसका मीन निकालना है तो सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब बी और डी का जोड़ कितना रहा होगा। तो 140 में से अगर 5 का सम 140 है, उसमें से इन 3 का सम माइनस कर देंगे। 140 में से अगर 72 माइनस कर देंगे तो मेरे पास बी और डी बचेगा। जैसे ए बी सी डी ई 5 नंबर हैं, इसमें से ए सी और ई बार कर दिए तो हमारे पास बच रहे हैं बी और डी, तो बी डी का सम आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 3, 10 में से 2 गए 8, 13 में से 7 गए 6 8, तो सम आया 68। एवरेज निकालना है, 2 नंबर का जोड़ इतना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, ठीक है, 2 से डिवाइड, क्योंकि 2 नंबर का एवरेज निकालना है तो डिवाइड कितने से करेंगे 2 से, और दोनों का जोड़ कितना आया 68, तो 68 डिवाइडेड बाय 2, 34, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने 42 गेंदों में से 8 बार चौका मारा, इस बात की क्या संभावना है कि उसने चौका नहीं मारा, ठीक है, नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकालनी हो तो हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कर देते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकालनी हो, ठीक है, नॉट इवेंट निकालनी हो तो हम करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी होगी यहाँ पे, मान लो उसने क्या संभावना है कि उसने चौका मारा, चौका नहीं मारा पूछा है, मैं बोलूँगा क्या संभावना है उसने चौका मारा है, तो उसने 8 बार चौका मारा है, ठीक है, और कितनी गेंदों में मारा है, टोटल कितनी है 42, तो 8 बटे 42। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी 8/42। अगर नॉट इवेंट निकालना है कि उसने चौका नहीं मारा तो उसको माइनस कर देंगे 1 में से, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे 1 में से। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हुई कि 8 बार चौका मारा और गेंदें कितनी यहाँ पे 42, और नॉट इवेंट चाहिए कि चौका नहीं मारा। जब चौका नहीं मारा तो 1 में से माइनस, 4 से कट रहा है 4 दूनी, सॉरी 2 से कट रहा है 2 चौके 8,
और 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 माइनस 4/21, 21 एकम 21, 21 में से 4 गए, 17, 17/21। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। जब भी नॉट इवेंट निकालना हो तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के होने की संभावना कितनी है, उसको 1 में से माइनस, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है और नॉट इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का जोड़ जो होता है वो 1 के बराबर। मीन एंड मोड 24 और 12। ठीक है, किसी डाटा का अरिथमेटिक मीन जो है, मीन दे रखा है यहाँ पे, मीन एंड मोड, मीन 24 है और मोड 12, तो मीडियन ज्ञात कीजिए, फाइंड मीडियन। मीडियन कितने के बराबर होगा? एक फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड आपको पता है, मोड है 12 इज इक्वल टू 3 मीडियन, मीडियन हमें पता नहीं है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मीन है यहाँ पे 24, तो 24 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 48, और यहाँ पे 12 माइनस का 48 है, इस तरफ आएगा प्लस का 48 और इस तरफ आएगा 3 मीडियन। 48 और 12 कितने हो गए 60 इज इक्वल टू 3 मीडियन। 3 परली तरफ चला जाएगा, डिवाइड में 3 दूनी 6, 0 20, तो मीडियन कितने के बराबर आ गया 20 के बराबर। आसान क्वेश्चन थे, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था कोई भी। मीना अपने एक्वेरियम के लिए एक दुकान से एक मछली खरीदती है। दुकानदार 5 नर मछलियां और 7 मादा मछलियां वाले एक टैंक से यादृच्छिक रूप से एक मछली निकालता है। 5 मेल है यहाँ पे, मेल जो हैं वो 5 हैं, 5 नर मछलियां, और फीमेल जो हैं वो कितनी है यहाँ पे 7। यादृच्छिक रूप से एक मछली निकालता है, रैंडमली निकाली गई मछली के मादा मछली होने की संभावना। अच्छा, 5 मेल हैं 7 फीमेल हैं, टोटल कितनी हुई यहाँ पे, टोटल हुई 12। ठीक है, अब पूछ रहे हैं निकाली गई मछली के मादा मछली होने की संभावना। अच्छा, मादा मछली होने की संभावना मतलब फीमेल कितनी है यहाँ पे, फीमेल है, यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो फीमेल आपके फेवर में कितना है और टोटल कितना है। आपके फेवर में कितनी है, फीमेल कितनी है 7, और टोटल कितनी है यहाँ पे 12, तो 7/12। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, आपके फेवर में कितना है और टोटल केस कितने, टोटल आउटकम्स कितनी है। तो 7 आपके फेवर में है क्योंकि फीमेल यहाँ पे 7 है, तो 7, और टोटल कितने यहाँ पे 12, तो 7/12। यदि किसी समकोण त्रिभुज, कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कितने का होता है 90 डिग्री, 2 न्यून कोण बराबर हैं, ये 90 का है, तो मतलब बाकी जो ये 2 कोण बचे, 2 न्यून कोण क्या है यहाँ पे बराबर, इन दोनों को जोड़ो 90 होगा, ये 2 न्यून कोण होंगे, न्यून कोण होते हैं 90 से कम, 2 न्यून कोण बराबर हैं, तो प्रत्येक न्यून कोण कितना होगा, हमें पता है कि तीनों को जोड़ कितना होता है, तीनों कोणों को जोड़ होता है 180 डिग्री। अगर एक 90 है तो इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा, अगर एक 90 तो इन दोनों को जोड़ के भी कितना आएगा 90 आएगा, तभी 90 कितने हो जाएंगे 180। दोनों बराबर हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री और तीनों कोणों का जोड़ होता है 180, तो इन दोनों का जोड़ भी कितना 180, इन दोनों का जोड़ भी कितना हो जाएगा 90, और 90 दोनों बराबर हैं तो 90 का आधा 45 डिग्री। एक बस पहले 100 किलोमीटर की यात्रा 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से करती है, वह अगले 150 किलोमीटर की यात्रा 90 किलोमीटर पर आवर की गति से करती है, तो बस की औसत गति क्या होगी, एवरेज स्पीड निकालनी है। इसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 100 किलोमीटर और बाद में चला 150 किलोमीटर, तो 150 और 100 जमा 150, ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम यहाँ पे गिवन है, टाइम यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो टाइम जैसे पहले केस में देखें तो टाइम होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले केस में डिस्टेंस है 100 और स्पीड भी कितनी है 100, तो टाइम कितना है यहाँ पे 1। तो पहले केस में टाइम लगा 1 आवर का। दूसरे केस में टाइम देखें तो 150 डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है यहाँ पे 90। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 150 है और स्पीड 90, तो 0 से 0 खत्म, 3 से 3 पंजे 15 और 3 3 9, 5/3 आवर। यहाँ पे लगे 5/3 घंटे। ठीक है, 5/3।
इसको डेसिमल में करना है डेसिमल में कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज ऐसे करना है ऐसे कर सकते हैं। अब 5/3 आया तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 ऊपर लिख दिया आपने। 100 जमा 150 कितना हो गया 250 और डिवाइड कर देंगे, ये कितना बना 1 जमा 5/3। पहले ये करना सॉल्व, 1 जमा 5/3 तो 3 एकम 3, 3 जमा 5 हो गए 8, 8/3 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई 3। अच्छा जी 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125 गुणा 3, 125 गुणा 3, 3 पंजे 15, 1 3 दूनी 6, 1 7 और 3 एकम 3/4। ठीक है 4 से कट रहा है, 4 ने डेसिमल में दिए गए हैं तो 4 ने 36, 4 3 12, 93 पॉइंट समथिंग। तो 93 पॉइंट समथिंग ये पहला ऑप्शन, बाकी कोई भी नहीं है यहाँ पे 93 वाला। तो 93.75 ये एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 0.00273 और 73 के ऊपर बार है। जब भी बार वाले क्वेश्चन आते हैं पूरा का पूरा नंबर लिखो, ऊपर कितना है यहाँ पे ये 273 पूरा नंबर है 273। इसमें से माइनस करते हैं जिसके ऊपर ये बार नहीं लगा है, बार नहीं लगा है तो बार के अलावा कितना बचाइए 002, मतलब 002 का मतलब हुआ 2 और डिवाइड में क्या होता है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2 4 5, जितने अंक के ऊपर बार हो उतनी बार लगाएंगे 9, 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 बार 9 और बाकी 3 ऐसे हैं यहाँ पे 3 अंक विदाउट बार हैं तो उनके लगाते हैं 0, तो 3 बार 0 तो बना 271/99,000। ठीक है दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर बार है उतनी बार 9 और बाकी जो बचा उनकी 0। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। इन डेसिमल फॉर्म 65/16, 65/16 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है मतलब 65 को डिवाइड करना है आपने कितने से 16 से, डेसिमल में लिखना है 16 चौके 64। ठीक है 65 में से 64 गए 1, लगा दशमलव, दशमलव की 0। अब 16 के भाड़े में 10 नहीं आएगा तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0। ठीक है फिर आएगा 16 छिके 96, 16 छिके 96, 100 में से 96 गए कितने बचे 4, 4.06। अभी भी देखो ये भी 4.06 है और ये भी 4.06 है तो आगे भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दशमलव लगा चुके हैं तो 0, 16 दूने 32। ठीक है 16 गुणा 2 कितने हो गए 32, 40 में से 32 गए 8। अब 4.062 ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे 4.065 है तो 4.062 11 का ए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डिवाइड करना था बस डेसिमल में लिखना था ये। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट इज इक्वल टू कितने के बराबर है 20 के बराबर। और इसके विकर्ण की लंबाई, घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण डायगनल ऑफ क्यूबॉइड वो होता है L² √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है बोला ये कितना है ये 10 सेंटीमीटर के बराबर। अच्छा लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है और विकर्ण की लंबाई, विकर्ण मतलब डायगनल, और डायगनल क्या होता है √L² प्लस B² प्लस H² कितने के बराबर है यहाँ पे 10 के बराबर। अब इसमें लगाना था अलजेब्रा का फॉर्मूला। ठीक है a प्लस बी प्लस सी, उसमें आता है a² प्लस B² प्लस C² वाला। आपसे पूछा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH या HL। ठीक है ये आपको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा a² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ये फॉर्मूला मतलब L प्लस B प्लस H लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ठीक है L प्लस B प्लस H। अच्छा इस फॉर्मूले में A प्लस B प्लस C, हमें L प्लस B प्लस H पता है तो यहाँ पर रखेंगे 20 और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 बराबर है A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। अब हमें क्या पता है, अगर इसमें से देखें यहाँ पे
यहाँ से मिल जाएगा, अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें तो अगर इसका भी स्क्वेयर कर दूँ तो पहले तरफ भी स्क्वेयर हुआ, अगर यहाँ पे स्क्वेयर कर दिया तो स्क्वेयर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे स्क्वेयर कर दिया तो स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल और इस तरफ स्क्वेयर, तो ये बनेगा यहाँ से एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 का स्क्वेयर कितना आएगा, 100। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर मतलब एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर कितने के बराबर हो गया, 100 के बराबर, और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 400, 100 इस तरफ आएगा, 400 में से 100 गए, कितने बचे, 300, और परली तरफ 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा ab प्लस bc प्लस ca, मतलब ये आया सरफेस एरिया, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर ab की जगह लेंथ ब्रेड्थ हाइट रख दें तो ये हो जाएगा 2lb प्लस bh प्लस LH, और यही हमें निकालना था कि 2lb प्लस BH प्लस LH कितने के बराबर होगा, तो कितने के बराबर आया ये, 300 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 सेंटीमीटर लंबाई और 28 सेंटीमीटर चौड़ाई, 88 सेंटीमीटर लंबाई, 88 सेंटीमीटर लेंथ है और 28 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है। एक आयताकार कागज की शीट को इसकी लंबाई के अनुरूप घुमाया जाता है। एक बेलनाकार आकृति बनाई जाती है, सिलेंडर बनाते हैं तो सिलेंडर की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। अच्छा, इसको घुमाया गया, रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, ठीक है, लेंथ के मतलब इस तरफ घुमा दिया सारा, ये यहाँ से इस तरफ को घुमाया। ये अगर इस तरफ से घुमाया तो ये जो लाइन है ये इसका बन जाएगा सर्कल, 88 सेंटीमीटर का बनेगा सर्कल। जैसे ये है सर्कुलर, ये बन जाएगा 88 सेंटीमीटर। अगर ये जो लाइन है अगर इसको घुमा दें तो इसका बनेगा सर्कल, लेंथ मतलब 88 सेंटीमीटर है, तो अगर चाहे इसको गोल कर दें तब भी इसकी लेंथ कितनी रहेगी, 88 सेंटीमीटर। और सिलेंडर होता है इस तरह से, ये ऊपर भी सर्कल और यहाँ पे भी सर्कल, मतलब ये जो 88 सेंटीमीटर वाली लाइन है अगर हम इस तरह को इसको फोल्ड कर दें इस तरफ से तो 88 सेंटीमीटर ये बन जाएगा। ये जो लाइन बिल्कुल सीधी है ये गोल हो जाएगी यहाँ पे। अगर ये लाइन पूरी गोल हो गई तो आउटर बाउंड्री तो 88 सेंटीमीटर रही, क्योंकि सीधी लाइन 88 सेंटीमीटर थी। अगर इसको आप घुमाओगे तब भी 88 सेंटीमीटर रहेगी ये। अब 88 सेंटीमीटर है तो सर्कल की आउटर बाउंड्री 88 सेंटीमीटर, सर्कल की जो आउटर बाउंड्री होती है वो होती है 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, कितने के बराबर है, 88 के बराबर, ठीक है। सिर्फ एक सर्कल देंगे यहाँ पे, पूरा सर्कल 88 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पे सर्कल की जो आउटर बाउंड्री होती है वो होती है 2πr, तो 2πr 88 के बराबर हो गया। रेडियस निकालना है, रेडियस इज इक्वल टू 88 अपॉन 2π, 2π का मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था तो इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 बटे का 7 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई 7, 22 का डबल 44 और 44 का डबल 88, तो रेडियस कितनी आई, 2 मल्टीप्लाई 7 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एक दुकानदार दोबारा से सेम वही क्वेश्चन, 20% डिस्काउंट है 10% प्रॉफिट है, तो दोबारा से रेशियो मिलेगी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट मतलब यहाँ पे कितना, 100 में से 20 गए 80। 10% का प्रॉफिट मतलब कितना लिख देंगे, 110, 0 से 0 खत्म, 8:11। अब यहाँ पे दोबारा क्रय मूल्य 500 है, यहाँ पे क्रय मूल्य 8 है, मतलब 8 यूनिट कितने के बराबर आई, क्रय मूल्य 500। रेशो का जो 8 है वो 500 के बराबर है। अंकित मूल्य पूछा है मतलब 11 की वैल्यू, तो 11 कितने के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड, 500 गुणा जितने की वैल्यू निकालनी हो उतना मल्टीप्लाई और जितने की वैल्यू पता हो उतने से डिवाइड, 8 से डिवाइड। अब 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, फिर 250, 2 से दोबारा कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125 गुणा 11 बटे में 2, 125 गुणा 11 बटे में 2, ठीक है जी। अच्छा, डेसिमल में आएगा तो 125 गुणा 11, 11 पंजे 55, 5 22 और 5 27, 2 11 2 13, 1375 बटे में 2, 2 से काट दो, 2 6 12, 1 2 8 16, 1 2 7 14,
687.52 से थे 14 बचा 1 दशमलव दशमलव की 0 और 5 687.56 87.5 ऑप्शन नंबर सी। सेम क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन बिल्कुल से एक ही कंसेप्ट से आ गए थे ये प्रॉफिट लॉस के। यदि किसी डाटा का बहुलक और माध्यिका का अंतर, ठीक है, डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, मोड माइनस मीडियन, मोड माइनस मीडियन दे रखा था आपको 24, माध्यिका और माध्य का अंतर मतलब डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, मीडियन और मीन का डिफरेंस आपसे पूछा है, ठीक है। मोड माइनस मीडियन 24, तो मीडियन माइनस मीन कितना होगा। अच्छा, जो फॉर्मूला मैंने पढ़ा था कि मोड इज इक्वल टू, मोड का फॉर्मूला क्या था, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, उसी का यूज़ करना था यहाँ पे हमने। हमें चाहिए मीडियन और मीन, मीडियन और मीन, ठीक है। तो ये जो मोड है, मोड की जगह भी हमें चाहिए मीडियन माइनस मीन, तो मीडियन माइनस मीन की फॉर्म में लेंगे इस इक्वेशन को, मतलब मोड की जगह पर भी कुछ ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि मीडियन बन जाए यहाँ पे। तो मीडियन बनेगा यहाँ से, इसमें से अगर मैं लिखूँ मोड किसके बराबर होगा, मोड इज इक्वल टू माइनस का मीडियन है पहली तरफ चला जाएगा तो 24 हो जाएगा, 24 प्लस का मीडियन, ठीक है। मोड इज इक्वल टू 24 प्लस मीडियन, तो मोड की जगह हम वैल्यू भर देंगे 24 प्लस मीडियन इज इक्वल टू पहली तरफ है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हमें चाहिए मीडियन माइनस मीन, तो इक्वेशन भी हमने इस तरह से बनाई कि मीडियन और मीन ही बचे इसमें, बाकी कुछ भी नहीं बचे। तो मीडियन वाले एक तरफ कर लेते हैं, बाकी एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे 24 माइनस का 2 मीन है, अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊँ तो प्लस का 2 मीन, और ये 3 मीडियन है प्लस का मीडियन है, पहली तरफ ले जाएं तो माइनस का मीडियन, 3 मीडियन माइनस मीडियन, ये बना 24 प्लस का 2 मीन, 24 प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन में से अगर एक मीडियन चला गया तो कितना बचा, 2 मीडियन, ठीक है, 2 मीडियन, 2 मीडियन। फिर 24 यहीं पर रख दो, 2 मीन परली तरफ ले जाओ, परली तरफ पहले से क्या था 2 मीडियन, 2 मीन परली तरफ, ये 2 मीन परली तरफ जाएगा तो माइनस का 2 मीन, ठीक है। तो 24 इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया यहाँ से, और ये बचा मीडियन माइनस मीन। अब 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में 2 से काट देंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, और इस तरफ आएगा मीडियन, जो बचा मीडियन माइनस मीन। आपसे ये पूछा था कि मीडियन माइनस कितने के बराबर होगा, तो मीडियन माइनस मीन कितने के बराबर होगा, 12 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा जी, किसी त्रिभुज का एक बाहरी कोण 100 के बराबर है, कोई त्रिभुज है, इसमें बाहरी कोण कितना है 100 के बराबर, और 2 आंतरिक सम्मुख कोण बराबर हैं, ये 2 आंतरिक सम्मुख कोण ये दोनों क्या हैं बराबर, 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे वो क्या होंगे बराबर, दोनों बराबर हैं, तो इनमें से प्रत्येक कोण कितने का होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। अगर ये 100 है तो ये अंदर कितने का हो जाएगा 80 डिग्री का, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बनेगा, 100 और 80 कितने होंगे 180, ये 100 तो ये 80। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180, अगर तीनों कोणों का जोड़ 180, एक मिल गया 80, तो बाकी 2 का जोड़ कितना होगा, यहाँ पे 2 का जोड़ ही होगा यहाँ पे 100, इन दोनों को जोड़ के 100 होना चाहिए, एक 80 तो मिला के बनाएंगे 180, तो दोनों का जोड़ कितना है यहाँ पे 100, दोनों बराबर हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50, मतलब ये भी 50 डिग्री और ये भी कितना आएगा 50, तो 50 50 100 और 80 180, तो ईच एंगल कितने का आया 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन था √2 और √3 के बीच, √2 और √3 के बीच जो है वो रैशनल नंबर आपको चाहिए थे, रैशनल नंबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये इरेशनल है, गलत है, ये भी इरेशनल है, ये भी नहीं होगा, 1.5 और 1.8 इन दोनों में से कोई, पर √3 जो होता है अप्रॉक्सीमेट 1.7 समथिंग होता है, ठीक है 1.7, तो 1.8 तो इसके बाहर चला जाएगा, 1.8 हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। और √2 होता है, सॉरी √2, और जो √2 होता है वो 1.4 समथिंग होगा, ठीक है। √3 1.7 होगा तो 1.7 के बाद तो जा नहीं सकते,
ये 1.8 है, ये भी गलत हो जाएगा, तो बचा हुआ क्या था यहाँ पे 1.5, मतलब 1.4 और 1.7 के बीच अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा ये 1.5। और ये तो इरेशनल है, अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ठीक है, इरेशनल, इनमें से कोई भी नहीं होना था। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ 32 रेज टू पावर 32 की पावर 2/5। जब भी पावर फ्रैक्शन में है तो इसको पावर में लिखो, 2 की पावर 5 होता है 32 और इसकी भी पावर कितनी है 2/5। जब पावर की पावर हो तो पावर है मल्टीप्लाई, 2 5 गुणा और पावर है यहाँ पे 2/5, 5 से 5 खत्म, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी 4। ऑप्शन नंबर ए। आसान से क्वेश्चन थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, 1-2 क्वेश्चन बोल सकता हूँ कि थोड़ा थे, बाकी तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आसान था ये। 10 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर आधार वाले लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये शंकु है, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितनी है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आधार। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या गड़बड़ थी, रेडियस ऑफ बेस, आधार वाले त्रिज्या, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आधार, त्रिज्या लिखा है कुछ नहीं, त्रिज्या कुछ नहीं लिखा है, मतलब आधार तो सर्कुलर है, मतलब ये तो डायमीटर ही 7 हो जाएगा। अगर डायमीटर 7 करके चलें तो रेडियस कितनी आएगी 3.5, पर 3.5 से करोगे तो ऑप्शन में कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर 3.5 से करेंगे तो ऑप्शन में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब जो 7 सेंटीमीटर बोला है 7 सेंटीमीटर ये रेडियस दी गई है, तो 7 सेंटीमीटर होगी रेडियस और गुणा स्लैंट हाइट कितनी है, तिर्यक ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 10। थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, बाकी ठीक है। 7 सेंटीमीटर आधार वाले एक लंबवृत्तीय शंकु, तो 7 से 7 खत्म, 22 गुणा 10 कितने हो गए 220, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। बाकी अगर तुक्का मार देते 11 से कटने वाला ऑप्शन, तो 11 से कटने वाला ऑप्शन भी यही है, बाकी कोई भी 11 से नहीं कट रहा है मेजरेशन में। 4 से 1/8 डेसिमल फॉर्म, 8 चौके 32, 4 से 1/8 ये बन जाएगा 8 चौके 32, 32 और 1 कितने हो गए 33, 33/8। अब 33/8 करेंगे तो 33 को मतलब डिवाइड करना है 8 से, 8 चौके 32, 32, 33 में से 32 गए 1.0, 8 एकम 8, 10 में से 8 गए 2, 0, 8 गुणा 2 16, 20 में से 16 गए 4, 0, 8 पंजे 40, 4.125, 4.125 ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे मैथ के 20 क्वेश्चन, आसान थे, कुछ नहीं थे इसमें। अगर रीजनिंग के देखें, नेक्स्ट है रीजनिंग, तो एक सीरीज दी हुई थी यहाँ पे 3, 8, 15, 24, 34, फिर 48, फिर 63। बोला था फाइंड रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज, ठीक है। 3 से 8 हुए, प्लस का 5 हुआ, 8 से 15 तो प्लस का 7 हुआ, फिर 5 तो 7, फिर यहाँ पे 9, ठीक है, 5 2 7 2 9, फिर आगे होना था 11, यहाँ पे 11, प्लस 5 हुआ, प्लस 7 हुआ, प्लस 9, फिर प्लस 11, तो 24 और 11 कितने होने यहाँ थे, कितने थे यहाँ पे 24 और 11 35, मतलब 34 की जगह होना था 35, फिर 11 के बाद जुड़ने थे 13, फिर 35 होते हैं यहाँ पे, तो 35 और 13 कितने थे 48, फिर यहाँ पे जुड़ने थे 15, फिर यहाँ पे कितने थे 63, मतलब इस सीरीज में 34 की जगह होना था 35, तो 34 यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर सी 34। अच्छा, दी गई अक्षरों में श्रृंखला में कितने टी के पहले और बाद में टी हैं, टी के पहले भी टी के पहले भी टी होना चाहिए और टी के बाद भी क्या होना चाहिए टी, मतलब 3 टी एक साथ। तो इस श्रृंखला में 3 टी एक साथ कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, तो 0, कोई भी नहीं है। अच्छा, इसमें देखो पहले शेड है, फिर विदाउट शेड बार शेड, ठीक है, फिर अंदर शेड, फिर विदाउट शेड, फिर विदाउट शेड विदाउट शेड। अब यहाँ पे अंदर वाला जो होगा वो विदाउट शेड होगा, विदाउट शेड मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा विदाउट शेड, एक ये तो ये लगा पता। बाकी अगर देखें तो अंदर 3 लाइनें हैं, ठीक है, एक त्रिभुज 3 लाइनें, और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, अंदर 4 लाइनें तो बाहर 5 लाइनें, ठीक है, मतलब अंदर से एक ज़्यादा लाइन है बाहर।
अगर इसमें देखें तो 1 2 3 4 5, अगर अंदर 5 है तो बाहर 6 होनी चाहिए थी, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ही हैं तो ये गलत। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3, यहाँ पे 3 लाइनें हैं तो बाहर 1 2 3 4, कितनी साइडें हैं? 4 साइडें। मतलब अंदर जितनी साइडें हैं उससे एक साइड ज़्यादा है बाहर। और शेडेड नहीं देख सकते हैं, पहले शेड बाहर है फिर अंदर, फिर शेड बाहर है फिर अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। एक मछली घर में 17 सुनहरी मछली हैं, 8 को छोड़कर बाकी सभी मर गई। मछली घर में अब कितनी सुनहरी मछलियां बची हैं? ये थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, अरिथमेटिकल रीजनिंग है ये। तो एक मछली घर में 17 सुनहरी मछलियां हैं, 17 गोल्ड फिश हैं, बट ऑल बट 8 डाइड। मतलब 8 को छोड़कर बाकी मर गई। अब 8 को छोड़कर मतलब 8 बची और बाकी क्या हो गई? मर गई। मछली घर में अब कितनी सुनहरी मछलियां हैं? अब कुछ लोग बोल रहे हैं जी कि 8 है, कुछ लोग बोल रहे हैं 17 है, तो डाउट ये है। अगर सोच रहे हैं इसको, अगर इसको सोच रहे हैं अच्छे से, तो 8 को छोड़कर बाकी सभी मर गई। तो 8 को छोड़कर मतलब कुछ बोल रहे हैं कि 8 छोड़कर 8 बची हैं बाकी मर गई, तो वो भी तो अंदर ही थी, वो थोड़ा बाहर निकाली हैं। तो मछली घर में तो 12, फिर उतनी मछलियाँ होंगी, मतलब 17। फिर यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि मछली घर में सुनहरी मछलियाँ हैं, वो ही मरी कि कौन सी मछलियाँ मर गई हैं। तो इसमें थोड़ा डाउट है, मेरे हिसाब से तो 17 ही होगा, ठीक है। 8 को छोड़कर बाकी सभी मर गई हैं, तो मर गई हैं तो वो भी तो अंदर ही थी, वहाँ पे अंदर ही रही वो। ऐसा ने पूछा है कि जिंदी हैं कि मरी हैं कि क्या हुआ, कहाँ गई, तो मेरे हिसाब से 17, ठीक है। 24 का डी। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा, एक लड़का है उसकी ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा, वह मेरे दादा। मतलब इशारा करते हुए मीना ने कहा कि जो मीना है, मीना मेरे दादा, मीना के दादा मतलब पापा के पापा, मीना के दादा मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। दादा के इकलौता बेटा तो ये हुआ, और उसका भी क्या है? ये बेटा, मतलब इसका बेटा है। तो मीना पहले से यहाँ पे ये है, और इसका एक और भाई, ठीक है। बेटा इसका बेटा है तो इसका भाई। तो मीना का क्या लगा? ये लड़का मीना से किस प्रकार संबंधित है? कि ये जो लड़का है ये मीना से किस प्रकार संबंधित है? लड़का मीना का क्या लगा मेल है, तो क्या लगा? ये भाई। अच्छा, टुडे इज वेडनेसडे, देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 56 डेज? 56 दिन बाद क्या होगा? तो 56 हफ्ते कैलेंडर में क्या होता है कि 7 दिनों बाद डे की क्या होती है? रिपीटिशन। तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से पूरा कर जाएगा, 7 8 56, 7 8 56, मतलब जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर मतलब कैलेंडर में उसको बोलते हैं ऑड डेज। ऑड डेज कितने बचे यहाँ पे? रिमाइंडर में इज इक्वल टू ऑड डेज, तो ऑड डेज बचे 0। तो वेडनेसडे में +0, तो वेडनेसडे रहेगा, कोई इसमें ये नहीं था, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था कैलेंडर का। अच्छा, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन गिवन फिगर? अब इसमें कितने फ्लोर हैं? 1, ये 2, और ये कितना है? तीसरा फ्लोर। अब पहला फ्लोर है तो उस पर मैं 1 लिखूंगा, यहाँ भी 1 लिखूंगा, यहाँ भी 1 लिख देंगे। दूसरा फ्लोर है तो यहाँ भी मैंने 2 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, ठीक है। तीसरा फ्लोर है तो यहाँ पे कितना लिख दिया? 3। अब बस जोड़ने हैं 1 2 3। पहले फ्लोर पे 3, दूसरे फ्लोर पे यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। और यहाँ पे तीसरे फ्लोर पे मैंने कितना लिखा है? 3। तो ये सारे प्लस करने हैं, 3 4 7, 7 और 3 कितने हो गए? 10, ठीक है। जितने फ्लोर बनते हैं उतना लिखना है उसके ऊपर और प्लस करने हैं। जैसे पहला फ्लोर ये है तो 1 1 1 लिखा, फिर दूसरा फ्लोर है तो यहाँ पे 2 2, जितनी भी क्यूब बने यहाँ पे तो 2 2 लिखे, और तीसरे फ्लोर पे 3 लिखा। यहाँ पे एक ही फ्लोर है, ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने 3 लिख दिया और बाकी फिर सारा प्लस कर दिया। तो 4 3 7 3 10, ऑप्शन नंबर सी। 28 में देखें तो इसमें ए ने बी का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते बेटे के पुत्र के रूप में करवाया। ए ने बी का परिचय कैसे करवाया? कि ए अपने पिता की पत्नी के इकलौते बेटे, पिता की पत्नी के इकलौते बेटे, ये बेटा इसका ए ही हो गया, बेटे के पुत्र के रूप में करवाया, मतलब यहाँ पे आएगा बी, ठीक है, ये बेटा। तो ए का बी से क्या रिश्ता है? ए जो है बी का क्या लगता है? तो ए तो बी का क्या लग गया यहाँ पे? पापा। और ये क्या लगा इसका? बी क्या लगा इसका? पुत्र। तो पापा ऑप्शन में है नहीं यहाँ पे कहीं भी, पापा ऑप्शन में नहीं है, तो कुछ लोगों ने पापा पुत्र देख के क्या कर दिया? यहाँ पे पुत्र कर दिया है कि पापा पुत्र का रिलेशन है, ए जो है बी का पुत्र लगा, ठीक है। तो सॉरी, ए जो है बी का पापा है तो बी क्या होगा? पुत्र। वैसे ऑप्शन इसके हिसाब से तो पापा होना चाहिए, पर पापा है नहीं ऑप्शन में यहाँ पे, तो कुछ लोगों ने पापा पुत्र के हिसाब से यहाँ पे पुत्र लगा दिया है।
अगर इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में करें, ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें तो ए इंट्रोड्यूस्ड, एक तो आंसर आया इसका पापा हिंदी के हिसाब से, और ए इंट्रोड्यूस्ड बी एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। हिज फादर मतलब ए का जो फादर है, ए का जो फादर है उसकी वाइफ, ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, वाइफ का जो है ब्रदर, ये इसकी वाइफ है तो वाइफ का ब्रदर है कोई, वाइफ का ब्रदर, ठीक है, ए का पापा, फिर ये उसकी वाइफ है, फादर की वाइफ है, और वाइफ का क्या है ब्रदर, द सन ऑफ, उसका क्या है वो लड़का है, इसका क्या है वो लड़का, बी जो है इसका जो है लड़का है, प्लस, ठीक है, ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर वाइफ, उसका भाई, और उसका क्या है वो द सन, उसका लड़का है वो, मतलब ए की मम्मी और ए की मम्मी का भाई, मामा का बेटा है ये, मामा का बेटा, तो मामा का बेटा क्या लगे आपस में भाई, मतलब कज़न, ये ऐसा बोल सकते हैं कज़न। तो इंग्लिश में देखें तो इसका सही आंसर जो था वो कज़न है, कज़न आएगा। बाकी हिंदी में इसका जो आंसर बन रहा है वो पापा बन रहा है, ठीक है, पर हिंदी में पापा है नहीं तो कुछ लोगों ने पुत्र कर दिया है, तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ है थोड़ी। इंग्लिश के हिसाब से पढ़ें तो अलग आंसर है, ठीक है, और हिंदी के हिसाब से पढ़ें तो अलग आंसर है यहाँ पे। अच्छा, मेडिसिन पेशेंट, ठीक है, मेडिसिन जो है वो किसको दी जाती है, रोगी को, तो शिक्षा किसको दी जाती है, विद्यार्थी को, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, टायर्ड को 56, TIRED, टायर्ड, टी होता है 20 पे, ठीक है, I 9 पे, R 18 पे, E 5 पे, और डी कितने पे है 4 पे। अगर ये सारे प्लस करोगे तो कितना आएगा 56, ठीक है, मतलब डायरेक्ट कोडिंग है और डायरेक्ट प्लस है यहाँ पे। तो लेजी का कोड कितना होगा, LAZY, L होता है 12 पे, A 1 पे, Z होता है 26 पे, और Y होता है 25 पे। 12 13, ठीक है, 26 13 25, 6 5 11 3 14 1 2 3 2 5 1 6, 64, ऑप्शन नंबर डी। तो आसान ही थी, रीजनिंग भी कुछ नहीं था, मतलब बोल सकते हैं कि मैथ के 1-2 क्वेश्चन थे थोड़े, ठीक है, रीजनिंग भी आसान ही थी, पर एक दो क्वेश्चन इसमें गलत भी थे। रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल हैं, जिनका जैसे ब्लड रिलेशन है उसमें भी थोड़ा सा डाउट है कि इंग्लिश में अलग आंसर है, हिंदी में अलग आंसर है, ठीक है। तो ये थे मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।